देखिए, पति और बेटा अगर लोक सेवा का काम कर रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि उनके साथ में रह कर के अपने बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से जितने भी काम हुए हैं, आगे होने वाले हैं, उसका प्रचार करूँ। तीनों सीट हमारी जीत जाएंगी, इतनी ये हूँ, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस है। कहा इन्होंने पानी कहा। आप 30 साल पीछे अगर जाएंगे ना, तो वसई विरार नाला सुपारा की क्या अवस्था थी। मुझे लगता है कि आपा ने 3-4 इलेक्शन तो सिर्फ पानी के लिए ही लड़े हैं, अपने इस एरिया में पानी लाने के लिए। मुझे एक स्त्री होने के नाते मुझे ऐसे लगता है कि हमारी माता बहनों को लाचार नहीं बनाना चाहिए। 1500 रुपये उनको जीवन भर मदद नहीं कर सकते। उससे अच्छा है कि उनको सक्षम करने के लिए ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए कि अगर किसी को कोई उद्योग करना है तो उनको लोन दे दे। सालों से क्षितिजा ठाकुर यहाँ पे उनकी आपकी सत्ता है, क्या कहेंगे लोगों से? इंटरव्यू दे रहे हैं अभी। लोगों से एक ही बात कहूँगी कि आज तक 15 सालों से नहीं, 30 साल से मेरे पति आमदार हितेंद्र ठाकुर ये तो 30-35 साल से इस विभाग में काम कर रहे हैं। लोगों से एक ही बात कहूँगी कि आज तक आपने जितना विश्वास, जो प्रेम हम पर दिखाया है, वो ही आगे दिखाएं, इतनी मैं विनती करूँगी उनसे। इस बार देखिए, जब इलेक्शंस आते हैं तो आप सबसे देखा गया बहुत अच्छी भूमिका में मोर्चा संभालती हैं और सबको मजबूती देती है, पूरे परिवार को। तो ये आप किस तरीके से देखती हैं? जैसे आपने राजकारण में किया, तो नॉमिनेशन वगैरह के लिए आप सोचती हैं क्या कि आपको एमएलए बनाएं? देखिए, पति और बेटा अगर लोक सेवा का काम कर रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि उनके साथ में रह कर के अपने बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से जितने भी काम हुए हैं, आगे होने वाले हैं, उसका प्रचार करूँ। 2 सीट्स पे आपकी तरफ से 3 सीट्स पे लड़ रहे हैं, 2 सीटों पे मतलब अप्पा और क्षितिजा हैं। क्या कहेंगी कि जीत को लेकर क्या कहेंगी आप, कितनी आश्वस्त हैं? मैं तो तीनों सीट हमारी जीत जाएंगी, इतनी ये हूँ, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि काम है और लोगों को भी पता है काम करने वाले कौन हैं, तो मैं तो फुल कॉन्फिडेंस में हूँ। वसई विरार में कुछ बेसिक मुद्दे हैं, सड़कों से जुड़े, ट्रैफिक से जुड़ा, जैसे बार बार ये बातें होती हैं उस पर। उन मुद्दों को सोल्यूशन के लिए क्या सोचते हैं आप, किस तरीके से और कब तक सोल्यूशन मिलेगा? देखिए, आपने रास्ते कहा, इन्होंने पानी कहा। आप 30 साल पीछे अगर जाएंगे ना, तो वसई विरार नाला सुपारा की क्या अवस्था थी और 30 साल बाद क्या है, कितना पानी मिलता था, कितनी बड़ी समस्या थी। मुझे लगता है कि आपा ने 3-4 इलेक्शन तो सिर्फ पानी के लिए ही लड़े हैं, अपने इस एरिया में पानी लाने के लिए। तो लोगों को आज पर्याप्त पानी मिल रहा है, वो समस्या नहीं है। और आगे भी जो योजनाएं हैं वो मंजूर करा के महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पानी उपलब्ध कराएंगे अपने लोगों को। और रास्ते जो आप बोल रहे हैं, तुरंत मतलब बारिश का मौसम अभी गया है और अभी तुरंत इलेक्शन लगा है, तो बारिश की वजह से कुछ रास्तों की अवस्था होती है ख़राब। हमारी तरफ से मतलब 5 साल एक पूरा टर्म महानगर पालिका का इलेक्शन नहीं हुआ है, फिर भी हमारे जो भी सदस्य हैं वो अपने अपने वार्ड में लोगों के बीच में रह के काम करते हैं। आज भी जो पैचअप वर्क है वो चल रहा है। लोगों की सुविधा तो पहले देखते हैं हम लोग। राज्य सरकार ने कई योजनाएं लाई महिलाओं के लिए, जिसमें लाडली बहन योजना है और अन्य योजनाएं हैं। उनका प्रभाव देखा जाए तो महिलाओं में दिखता है। तो वसई विरार की महिलाएं किस आधार पे आपको वोट करेंगी? नहीं, अच्छी बात है, बहनों को कुछ मिलता है तो अच्छी बात है, पर मुझे एक स्त्री होने के नाते मुझे ऐसे लगता है कि हमारी माता बहनों को लाचार नहीं बनाना चाहिए। 1500 रुपये उनको जीवन भर मदद नहीं कर सकते। उससे अच्छा है कि उनको सक्षम करने के लिए ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए कि अगर किसी को कोई उद्योग करना है तो उनको लोन दे दे, या उनको समझो उद्योग मार्गदर्शन करे, उसके लिए सहकार्य करे। तो जिससे क्या है कि एक महिला सक्षम होने के बाद अपना खुद का जो काम है कर सकती है, उसको उसी में ज़्यादा फ़ायदा होगा। 1500 रुपये ज़्यादा नहीं चलेंगे। और ये योजना कब तक
कब तक चलेगी ये भी पता नहीं है। नवी मुंबई और मीरा भाईंदर तीनों को कंपेयर करेंगे तो वसई विरार से काफ़ी पीछे अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से लेके, तो कैसे विजन देखती हैं आपने कॉर्पोरेशन में प्रथम महिला महापौर रही, तो इस तरीके से आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये आप कह रहे हो, मुझे नहीं लगता है कि मीरा भाईंदर से हम कहीं पीछे हैं। मीरा भाईंदर में बारिश के सीज़न में आप वहाँ की अवस्था देखो, पानी की अवस्था देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली बीजेपी के एमएलए हैं वहाँ पर, और सेंट्रल में महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी की सत्ता है, तो हो सकता है कि हम अपक्ष है, कुछ भेदभाव हो सकता है। मैम, यहाँ पर आज तक जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से हर जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो नालासोपारा में ज़्यादा बहुतायत संख्या में, ऐसे में हर इंसान ये सोचता है कि अच्छी सुविधा और कम खर्चे में, और एक वो, और दूसरी हो गई शिक्षा। लेकिन आज तक 35 सालों की राजनीति में अभी वसई विरार की अगर हम नालासोपारा की बात करें तो वो दूर दूर तक ऐसा कुछ पर्याय लोगों के लिए नहीं है। इसको क्या कहना चाहेंगे? मैडम, आप जब एजुकेशन की बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, तो मुझे लगता है कि हमारे वसई विरार नालासोपारा के जो बच्चे हैं उनको 25 साल पहले यहाँ से ट्रेन की भीड़ में वसई विरार छोड़ के मुंबई की तरफ पढ़ाई के लिए जाना पड़ता था। आज हितेंद्र ठाकुर इन्होंने बहुत ही बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुरू किया है। मुझे 50 से 60 हज़ार विद्यार्थी अपने इस एरिया के वहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं। एजुकेशन के बारे में काम किया है बहुजन विकास आघाड़ी ने, ऐसा नहीं है। और गरीब विद्यार्थियों के लिए भी सोचा गया है। महानगर पालिका में जब मैं महापौर थी, हम लोगों ने विद्यार्थियों को मदद करने के लिए उनको हर महीने, जिनकी आर्थिक परिस्थिति खराब है, जिनकी माता अकेली है, विधवा है, परित्यक्ता है, अकेला जीवन जी रही है, उनके बच्चों के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं लाए हैं। और जो आपने सेकेंड बोला हॉस्पिटल के बारे में, तो 10 जुलाई को, अभी लास्ट जुलाई में क्षितिज ठाकुर, मतलब मेरा बेटा जो एमएलए है, उसके जन्मदिन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे नालासोपारा में जो प्रस्तावित हॉस्पिटल था 400 बेड का, उसके लिए उन्होंने मंजूरी दी है और फर्स्ट अनुदान भी उन्होंने भेजा है। तो जल्द से जल्द ये काम भी यहाँ पर हो जाएगा। एक सवाल हो रहा है कि आने वाले 5 वर्षों में जो अस्पताल का मुद्दा है वो नहीं रहेगा, इस चुनावी मुद्दे में वो मुद्दा शामिल नहीं होगा? हाँ जी, क्योंकि देखिए नींव तो रखी गई है, शुरुआत हुई है, तो हितेंद्र ठाकुर, राजेश पाटिल, क्षितिज ठाकुर ये तो फॉलोअप तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनको भी लोगों के सामने जाना है। और एक बात मैं बताती हूँ, जब मैं महापौर थी, मैंने सारे आरोग्य केंद्र जो महानगर पालिका के थे वो गरीब गर्जू लोगों के लिए मुफ्त कराए हैं, वहाँ पर पैसा नहीं लिया जाता उनको। एक मैं ये आरोग्य की बात, और माता बाल संगोपन केंद्र, मैं खास करके महिला हूँ इसलिए मैं महिलाओं के बारे में कहना चाहती हूँ। माता बाल संगोपन केंद्र जो हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं, उसके अंदर महीने में 10,000 से ज़्यादा हमारी माता बहनों की डिलीवरी होती है। ये सेवा भी हम लोग बहुजन विकास आघाड़ीच्या बहुजन विकास आघाडी